हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोज़ी पे। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि कैसा रहेगा 2021 का बचा हुआ वर्ष आप लोगों के लिए। अगले 4 महीने कैसे रह सकते हैं आप लोगों के, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप मुझसे एक रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। तो अब आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपना पाइल चूज करें। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। जिस पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जिस पिक्चर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जिस नंबर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, आउटस्टैंडिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग और द मॉर्निंग के साथ ही कुछ नया आपकी ज़िंदगी में शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी फ़िश हैं यहाँ पे, बहुत सारी फ़िश। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कर रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइन हो सकते हैं या कुछ एक नई बहाव की तरफ आपकी ज़िंदगी का रुख हो सकता है जाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है इन अगले 4 महीनों के अंदर-अंदर। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है। हो सकता है कुछ ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक़्त ख़त्म हो रहा हो और आप बहुत निराश हो सकते हो उस चक्कर में, बट अब कुछ नया शुरू होने वाला है। अब कोई नया काम हो सकता है, ये कोई नई रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेट भी कर सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो ट्रैवलिंग हो सकती है। क्योंकि वाटर है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है 7 समुंदर पार आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हों या प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का, तो वो आपका ट्रिप हो सकता है। ट्रैवलिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, या पानी के पास की किसी जगह पे आप ट्रैवल करने का सोचें अगले 4 महीने के अंदर-अंदर, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और एक नई शुरुआत ये जो है ये आपकी ज़िंदगी में एक सही रास्ते की तरफ मुझे जाती हुई नज़र भी आ रही है। क्योंकि द वर्ल्ड अवेट्स यू का मतलब ये भी है कि पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है इस नई शुरुआत का। आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग कुछ एक नई राह पे चलने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर में, अपने रिलेशनशिप में। कुछ एक नई राह आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब निकाल दें हम आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स। तो सबसे पहले है 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कुछ संघर्ष भरा समय चल रहा था आपका, तो ये संघर्ष भरा समय जो है, हो सकता है आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में अभी भी चल रहा है। और ये जैसे ही संघर्ष वाला समय आपके लिए खत्म होगा, एक नई शुरुआत, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई काम की शुरुआत मुझे यहाँ पे कई लोगों के लिए दिख रही है, नई बिज़नेस की शुरुआत दिख रही है। कुछ एक नई शुरुआत किसी काम की रिलेटेड हो सकती है। ये मुझे लग रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है कई लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हमारे पास है जजमेंट, जो बात करता है एक नई शुरुआत का, एक ज़िंदगी के एक कॉलिंग का। तो हो सकता है आप अपनी कॉलिंग की तरफ जा रहे हो, जो आपकी कॉलिंग है ज़िंदगी की, जिस तरफ आपका रास्ता बना है, भगवान ने जिस रास्ते की तरफ आपको भेजा है, उस रास्ते की तरफ चलने वाले हैं आप। तो ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो बदलाव, ये जो नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये बहुत पॉज़िटिव है आपके लिए। और उसके बाद 7 ऑफ कप्स
को अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शंस मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगी। आपके पास इस नए रास्ते में बहुत सारी ऑप्शंस आती हुई नजर आ रही हैं और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है आप इस रास्ते पे चल दोगे। और यहाँ पे भी देखिएगा तो पानी पानी का काफी एक महत्व दिख रहा है आप लोगों की जिंदगी में, या पानी से कुछ एक कनेक्शन है आपका। अ, हो सकता है आप किसी ऐसी जगह मूव करने वाले हैं, सिटी मूव हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ट्रैवलिंग, सिटी मूव, ऐसा भी कई कई तरह के एक नई दिशा की तरफ जाते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं मुझे। ट्रैवलिंग और घर चेंज ऐसी चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप घर चेंज करने का सोच रहे हैं या ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो कुछ एक ऐसा आता हुआ आपकी जिंदगी में। उसके अलावा जॉब की वजह से हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, शादी होने की वजह से आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, या ये एक मेंटल मूवमेंट भी हो सकती है क्योंकि आप 5 नंबर पे काफी वक्त से रुके हुए थे, यहाँ पे इस 9 नंबर की एंडिंग की तरफ थे आप। अब ये 9 जो था वो खत्म हो चुका है आपकी जिंदगी में, ये जो स्ट्रगल पीरियड था आपकी जिंदगी में वो खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत, एक नए पैसे की तरफ एक नई शुरुआत, एक नई जॉब की शुरुआत, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत आपके लिए दिख रही है। नहीं तो जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपको आ रही थी वो प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिख रही हैं और एक स्टेबल लाइफ की तरफ, अब स्टेबल पानी की तरफ अगर आप देखोगे तो ये पर्सन जा रहा है। ठीक है, ये स्टेबल पानी, बिल्कुल स्टेबल। जिंदगी में थोड़ा आप जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे थे वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं आप, क्योंकि ये 6 नंबर भी एक नई शुरुआत की तरफ पॉइंट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये 7 नंबर के साथ कि आप लोग ऑप्शंस ऑप्शंस बहुत रहेंगी आपके पास, आपको अपनी ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अब एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। एम्पावरमेंट, देखिए, और हम बात कर रहे थे अभी करियर की एक नई शुरुआत की, तो और एम्पावरमेंट कार्ड भी है यहाँ पे हमारे पास। तो कई लोगों के लिए यहाँ पे करियर में एक नई शुरुआत हो सकती है, अपनी जिंदगी को अलग तरीके से, अपने तरीके से जीने की एक नई शुरुआत हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। एक और कार्ड, ट्रैवल, वाओ और हम लोग शुरुआत से ही ट्रैवल की बात कर रहे हैं और मैंने अभी कार्ड निकाला वो भी ट्रैवल ही कह रहा है। तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोग ट्रैवल करने वाले हैं इन अगले 4 महीनों के अंदर अंदर। तो मुझे लग रहा है ये हो सकता है आप बहुत वक्त से रुके हुए थे, ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे थे बिकॉज जो भी सिचुएशन चल रही थी कंट्री में उसके चक्कर में, अब ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबल दिख रही है मुझे। ट्रैवल आप में से कई लोग ट्रैवल करने वाले हैं और इससे आप एम्पावर्ड भी फील करेंगे, इससे आप फील करेंगे कि मैं आखिरकार मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ। और ये एक बहुत ही मुझे लग रहा है अच्छा समय रहेगा आपके लिए ये अगले 4 महीने का। इसके अलावा एक और कार्ड, हाउस 1, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज के बारे में बात करता है, आपकी इमेज की बात करता है। और ये एम्पावरमेंट कार्ड, सन, दोनों तरफ सन है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है आप अपनी इमेज बदलने वाले हैं, नया करियर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक अपनी इमेज जो है ना आपकी दिमाग में या लोगों के दिमाग में आपकी इमेज वो आप बदलने वाले हैं। एक और कार्ड, हाउस 2, फिजिकल सिक्योरिटी, पोजेशन, मटेरियल वैल्यू एंड सेल्फ वर्थ। तो 1 और 2 दोनों हाउस है हमारे पास यहाँ पे। तो मैं ये बोलूंगी एक तो आपकी इमेज जो आपके दिमाग में थी वो बदल रही है, लोगों के दिमाग में जो आपकी इमेज थी वो बदल रही है, आप अपने आप को एक अलग ही तरीके से देखने वाले हो, एक नए नजरिए से अपने आप को देखने वाले हो। और फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये भी है हाउस नंबर 2 में कि आपके पैसे पैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपका जो मटेरियल पोजेशन था वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है हो सकता है मनी ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, करियर ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। अब आपके लव के लिए कार्ड निकालते हैं। फॉरगिव, तो हो सकता है ये शुरुआत आपकी जिंदगी में तब आएगी जब आप किसी को फॉरगिव कर देंगे। हो सकता है आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे थे काफी वक्त से और आप उससे बदला लेना चाह रहे थे, आपके दिल में इतना गुस्सा भरा हुआ था उस बंदे के लिए कि आप छोड़ना ही नहीं चाहते थे उस बात को। तो मुझे लगता है अब आखिरकार आप उस बात को भूल के अपनी जिंदगी में आगे मूव करने वाले हैं। एक और कार्ड,
यू नो व्हाट टू डू। तो मुझे लगता है आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेरी, ना ही किसी और की। तो मुझे लग रहा है आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आप किसी की गाइडेंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना रास्ता अपने आप बना लेंगे। अब मैं आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकालती हूँ। हेल्थ गाइडेंस क्या है आपके लिए? ओके, डीप ब्रीदिंग। तो मुझे लगता है आप में से कई लोगों को बिकॉज फॉरगिव करना है, इसलिए ही डीप ब्रीदिंग आया है यहाँ पे। तो आप अनुलोम विलोम जरूर करें। मुझे लगता है आप सुबह ये चीज जरूर करें अपने अगले 4 महीने में, कि डीप ब्रीथ अनुलोम विलोम करें योगा में। वो बहुत अच्छा रहेगा। आप ब्रीद इन करें उन चीजों को जो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिनको आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और ब्रीद आउट करें उन चीजों को जिनको आप फॉरगिव करना चाहते हैं, जिनको आप अपनी जिंदगी में आके कैरी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका रहेगा अपनी बॉडी को डिस्ट्रेस करने का, और ये सारे थॉट्स को, ये नेगेटिव थॉट्स को अपनी जिंदगी में से बाहर निकालने का। अब मैं आप लोगों के लिए एक डाइस थ्रो करने वाली हूँ। देखते हैं क्या आता है आपका डाइस। ओके, तो यहाँ पे एक मैजिक वॉन्ड है। तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। भगवान आपकी कोई एक विश पूरी कर सकते हैं जो आप चाह रहे थे काफी वक्त से। आप में से कुछ लोग एक नई लुक लेने वाले हैं, हो सकता है नया हेयर कट, नई लुक। आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके साथ बुरा कर रहे थे वो लोग, उनको निकालने का वक्त है। फॉरगिवनेस का वक्त है आपके लिए। ये बिल्कुल सही वक्त है उन लोगों को फॉरगिव कर देने का। और अब हमारे पास है डॉल्फिन्स। तो हमारे पास बहुत सारे फिश हैं। यहाँ पे भी फिश थी, यहाँ पे भी फिश हैं, यहाँ पे भी फिश हैं, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वाटर का काफी इंडिकेशन आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग, क्योंकि आगे जिंदगी में मूवमेंट हो रही है, इमोशनली आप बहुत ग्रो करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इमोशनल ग्रोथ की तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है, इमोशनली मेच्योर होने की तरफ ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगले 4 महीने में आप बहुत ज्यादा इमोशनल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब फाइल नंबर 1, आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में है अगले 4 महीने के लिए, उसके बारे में पूछे, मैं आपको उसका आंसर बताने वाली हूँ। आंखें बंद करें, क्वेश्चन पूछे। यस, यस विद अपॉस्ट्रोफी, मतलब ये पक्का यस है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं होगा, ये होगा ही होगा। जो भी आप पूछ रहे हो वो होगा ही होगा। तो पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है फाइल नंबर 2, वाओ, और यहाँ पे लिखा है वॉयज। तो मैं ये बताना चाहूंगी, सबसे पहले वॉयज का मतलब है एक ट्रिप। हो सकता है आप अपने ही दिमाग में कई सारी चीज़ों के बारे में कंफ्यूज्ड हैं और उसका आंसर ढूंढना चाह रहे हैं। उसका जवाब आपको मिल नहीं रहा है और आप हर तरफ ढूंढ रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे, क्योंकि ये जो जवाब है ना, ये आपके अंदर ही है और आपके पास ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर से मिलेंगे ये जवाब। ये जवाब आपके अंदर ही है। तो बाहर ढूंढना बंद करिए, अंदर ढूंढना शुरू करिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आता हुआ मुझे लग रहा है। अगले 4 महीने में आपको ये जवाब अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा सवाल आपके सामने आ रहा है जिसका जवाब अभी आपके पास नहीं है या उस वक्त आपके पास नहीं है, तो मैं बस ये कहूंगी कि मेडिटेट करें। मेडिटेट करके, आंखें बंद करके अपने आप से ही उस सवाल को पूछने की कोशिश करें, और जो जवाब आपको आए उस जवाब को लिखें जरूर अपने पास। क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यही जवाब है। अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं आप। मुझे लग रहा है अपने ऊपर डाउट ना करें और आपके पास ऑलरेडी जो जवाब है ना, उनको लिख के रख लें। अब हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं आपके अगले 4 महीने के लिए। आपके सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारी हैप्पी न्यूज नजर आ रही है यहाँ पे, और 2 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से शुरुआत करते हुए कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी काफ़ी स्मूथ चल रही है, और मुझे कुछ मेजर कंसर्न्स नहीं दिख रहे सिवाय अपने ऊपर डाउट करने के। मुझे लगता है आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते हैं। अपना डाउट जो है ना वो आपको ख़त्म करना है। अपना ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये जो बहुत सब कुछ लेके बैठे हो आप, उसको ख़त्म करने का वक़्त है। और ये जो 4 महीने हैं ना अगले, इसमें आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सैटिस्फैक्शन है आप में। आप बहुत सैटिस्फाइड हो या होने वाले हो, बहुत ही जल्दी अपनी ज़िंदगी में बहुत सैटिस्फाइड होने वाले हो जैसे ही आपको ये जवाब मिलेगा। और मुझे लग रहा है आप में से कई लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं या स्पिरिचुअली आप बहुत कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करें। उसको इस जवाब को ढूँढने के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने मेडिटेशन को, अपने आप को यूज़ करना है। अपने आप से कनेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे भी ये क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी भी यही बता रही है कि सैटिस्फैक्शन है अपने अंदर, और अपने अंदर अपने ऊपर भरोसा लाने की ज़रूरत है आपको। अपने अपने मेडिटेशन पे, अपने आप में एक विश्वास, वो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने वाला है, और ये विश्वास आप में इन 4 महीनों में मुझे आता हुआ नज़र भी आ रहा है। चैरियट से यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आगे मूवमेंट हो रही है। आप लोग में से कई लोगों के लिए कहीं पे मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आप लोग, और ये भी नज़र आ रहा है एक बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो बैलेंस पहले नहीं था, वो आप अपनी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। उसकी वजह से मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। और ये मुझे एक ट्रैवल का भी बता रहा है। हो सकता है ट्रैवल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है ये एक मेंटल ट्रैवल है। एक मेंटल ट्रैवल जिसमें आप बहुत बैलेंस के साथ आगे मूव करने वाले हैं। आप काफ़ी चीज़ों को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव तरफ, क्योंकि यहाँ पे आगे नाइट ऑफ कप्स है, जो पॉज़िटिविटी की बात करता है, जो लव की बात करता है, जो पेशेंस की बात करता है। और जो चैरियट है वो बात करता है मूवमेंट की। एक स्ट्रगल से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एक मेंटल थॉट पैटर्न से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी नेगेटिव थॉट चल रहा था तो वो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक तरह की ग्रोथ हो सकती है आपके करियर में, रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकती है, एक सैटिस्फैक्शन आ सकता है रिलेशनशिप में आप में से कुछ लोगों के लिए, फैमिली में बेटरमेंट हो सकती है रिलेशनशिप की। और अगर अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये एक तरह का नाइट ऑफ कप्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक लव मैसेज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप एक लव मैसेज का वेट कर रहे हैं, एक पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो वो आता हुआ भी नज़र आ रहा है। बट ये सब कुछ तभी हो रहा है जब आप अपनी मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकल रहे हैं, जब आप अपने ये दिमाग के जो बने हुए ब्लॉकेजेस हैं, उनसे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, ये एक लव आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे कंफ्यूजन है। ओके, सो अगर आपको सब कुछ अच्छा भी मिल रहा होगा ना, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे तब भी। आप अपने ऊपर डाउट ही करते रहोगे। मुझे लग रहा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो नहीं नज़र आ रहा आप में। वो उसको बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सब बढ़िया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, सिवाय आपकी सोच के, जो आपको नीचे लेके जा रही है एवरी टाइम। आपकी सोच, आपका मतलब सोचने का तरीका, अपने आप को ही हमेशा ब्लेम करते रहने का तरीका, ये एक प्रॉब्लम है आपकी। इस पे काम करें 4 महीनों में अगले। अभी मैं आपको एक और कार्ड निकालती हूँ। फर्टिलिटी। ओके, तो अगर आप में से कुछ लोग स्पेशली प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी का एक इंडिकेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी आती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए सैटिस्फैक्शन है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होना चाह रही थी, तो यहाँ पे एक चांस दिख रहा है प्रेगनेंसी का, जो आप में से जो लोग होना चाहते हैं प्रेग्नेंट। उसके अलावा फर्टिलिटी का मतलब ये भी है ग्रोथ, ग्रोथ होती हुई। अगर आप देखोगे तो ये पेड़ जो है, इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स उगे हुए हैं और काफ़ी सारे फ्रूट्स उगे हुए हैं। तो कोई चीज़ जो इस पे आप काम कर रहे थे काफ़ी वक़्त से, जिसको आप ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब मिलना, कुछ एक प्रोजेक्ट अगर आप किसी पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक पॉज़िटिव रिटर्न आना उस प्रोजेक्ट में, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना उसके बाद ये कन्फ्यूज़न्स को दूर करना, अपना कॉन्फिडेंस में वापस आना। एक और कार्ड, ट्रस्ट। यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं काफ़ी वक़्त से, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। क्योंकि जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप जो पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको भी खो देंगे।
अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी वैल्यू समझें। मुझे लग रहा है आप में इतना कैलिबर है, बट आप अपने कैलिबर को खुद ही नहीं समझना चाह रहे। आप कुछ भी पा सकते हो अपनी ज़िंदगी में, फर्टिलिटी यही बता रहा है। कुछ भी पा सकते हो अपनी ज़िंदगी में, पैसा, जॉब, रिलेशनशिप, जो भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। बट ट्रस्ट करो कि आपकी ज़िंदगी में वो आएगा। ये बिलीव करो कि गॉड ने आपको वो सब कुछ दिया है। अगर आप ये बिलीव ही नहीं करोगे तो आपको वो मिलेगा कैसे? तो मुझे लग रहा है वो ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, ये 4 महीनों में वो आपके लिए बहुत हेल्प लाएगा। क्योंकि जब जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, उस डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, अपने गॉड पे ट्रस्ट करोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ग्रोथ होगी। अब एक और कार्ड निकालते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। यू नो व्हाट टू डू। अगर आपके रिलेशनशिप में आप कंफ्यूज थे तो अब यू नो व्हाट टू डू। और अगर आप यहाँ पे भी देखिए, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, यू नो व्हाट टू डू। आपको ऑलरेडी पता है आपको अपने रिलेशनशिप में क्या करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक खराब रिलेशनशिप में हैं, पर वहां से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। आपको पता है क्या करना है वहां पे, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारना है, बट आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बट आपको वो स्टेप लेना नहीं है। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी। एक और कार्ड, फॉरगिव। ये सेकंड टाइम आया है, ये पाइन नंबर 1 में भी फॉरगिव आया था। मुझे लग रहा है बहुत सारी फॉरगिवनेस की जरूरत है आप लोगों को। ये जो पूरा टाइम चल रहा है, ये फॉरगिवनेस का टाइम है। आपको फॉरगिव करना है, उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए। आपको पता है आपको क्या करना है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका रिलेशनशिप में किसी को भी फॉरगिव करना है, फैमिली में किसी को फॉरगिव करना है, कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सही क्या है। इसके बाद मैं एक और कार्ड निकालती हूँ आपकी हेल्थ के लिए। क्या कर सकते हैं आप अगले 4 महीने में अपनी हेल्थ के लिए? हाइड्रेट। तो बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि हो सकता है, देखिए पानी की जो एनर्जी होती है वो मूविंग एनर्जी होती है। तो जब हम किसी चीज को होल्ड करके बैठ जाते हैं, किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो पानी की एनर्जी जो होती है ना, वो हमें उस चीज को, टॉक्सिन्स को, नेगेटिव चीजों को निकालने में बहुत मदद करती है। तो बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी आपकी बहुत मदद करने वाला है। अगर आपको कोई हेल्थ कंसर्न है, हो सकता है वो एक स्टोर्ड एंगर है आपका, या कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक रिलीज नहीं किया है, तो पानी से आपको बहुत मदद मिल सकती है। और वैसे भी पानी हमारी बॉडी को क्लेंस करने में बहुत मदद करता है। तो मुझे लगता है पानी की आपको बहुत जरूरत है यहाँ पे। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए। पाइसेस। हो सकता है आप में से कुछ लोग पाइसेस हों, या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वो पाइसेस हों, या मुझे लग रहा है बिकॉज पाइसेस इज ऑल्सो इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को जवाब देने दीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनने की बात भी करता है पाइसेस। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी है, वो भी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग पाइसेस हैं, या आपको उस अपनी आप से, अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है। एक और कार्ड, कंजंक्शन, यूनियन, मर्जिंग एंड कमिंग टुगेदर। तो मुझे लग रहा है कुछ कमिंग टुगेदर होने वाला है, मतलब आपकी जिंदगी में कुछ एक साथ जुड़ने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कुछ जुड़ता हुआ मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है किसी से आप मिलने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी कोई एक इम्पोर्टेंट इवेंट आपकी जिंदगी में इन 4 महीनों में आता हुआ मुझे लग रहा है, जिससे आपकी जिंदगी में कोई एक नया पर्सन जुड़ सकता है, एक नई जॉब जुड़ सकती है, एक नई सफलता जुड़ सकती है आपकी जिंदगी में, कुछ एक नई राह जुड़ सकती है आपकी जिंदगी में इस कुछ 4 महीनों के अंदर अंदर। अब हम निकालते हैं आपके लिए एक डाइस। क्या तो ओके, एक पर्सन आपके साथ जुड़ता हुआ, कोई एक किसी की आप मदद करने वाले हैं, कोई आपकी मदद करने वाला है, ऐसा कुछ एक पार्टनर आता हुआ आप में से कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे दूसरी चीज हमारे पास है एक बर्ड जो बहुत ऊंचा उड़ रही है,
तो मुझे लग रहा है हो सकता है ये आपकी ग्रोथ की बात कर रहा है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ऐसी ग्रोथ आपकी जिंदगी में आती हुई नजर आ रही है मुझे। तो किसी की मदद और एक ग्रोथ, ये दोनों चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। और ग्रोथ और फर्टिलिटी, ये दोनों काज हैं यहाँ पे। तो कुछ ग्रो होने वाला है आपकी जिंदगी में, कुछ नया शुरू होने वाला है। हो सकता है एक नया रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। अब आप अपना एक सवाल पूछिए, जिसका जवाब मैं दूंगी यस नो या जो भी होगा उसका सवाल का जवाब, कि अगले 4 महीने में कोई भी आपका सवाल है उसको पूछिए और मैं दूंगी आपको उसका जवाब। अबंडेंस, वाह। तो अगर आपका कुछ पैसे से रिलेटेड जवाब था तो वो पैसा आता हुआ आपकी तरफ नजर आ रहा है। अगर आपका किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड जवाब था तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अबंडेंस का मतलब है हर तरह से खुशियां, हर तरह से पॉजिटिविटी। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस और पॉजिटिविटी भर भर के नजर आ रही है। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी इम्प्रूव होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। अगर आप देखोगे तो इस कार्ड में कोई एक एंजल ब्लेसिंग है आपकी तरफ, एक पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है आपकी तरफ। तो ये 4 महीने अगले जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। पाइल नंबर 2, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि क्या आप पाइसेस हैं या आपका कोई कनेक्शन है पाइसेस पर्सन के साथ, या आप स्पिरिचुअल है। प्लीज जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, फैबुलस, तो यहाँ हमारे पास है क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी गिल्ट में चल रहे हैं, या बहुत ही जल्दी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात आने वाली है जो जो आपको एक गिल्ट में डालने वाली है। कोई ऐसा चीज जो आप जिसके बारे में गिल्टी फील करने वाले हैं, आपने क्यों करा, आपने क्यों कहा, आपने क्यों किया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है एक ऐसा गिल्ट आपकी जिंदगी में अगले 4 महीने में आ रहा है, या उस गिल्ट को रिलीज करने की तरफ आप काम करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बात आपके दिल में दबी हुई है जिससे आप जो आपको परेशान कर रही है, उस बात को आपको अपने दिल से निकाल देना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अपोलोजाइज करना किसी को, आप किसी को सॉरी कह दीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उसका दिल दुखा दिया है, बट आप दुखाना नहीं चाह रहे थे। मतलब ऐसा है कि आप चाहते नहीं थे बट वो चीज हो गई है आपसे। तो मुझे लग रहा है उन चीजों को बर्न बर्न द एशेस। तो मुझे यहाँ पे फायर के साथ ऐसा लग रहा है उन सब चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। अगर आप उससे फिजिकली जाके ये बात नहीं कहना चाहते तो उसको पेपर पे लिख के उसको बर्न कर दीजिए और उसको रिलीज कर दीजिए अपनी जिंदगी में। गिल्ट को कैरी करने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में। एक टारो कार्ड देखते हैं आपके अब अगले 4 महीनों के लिए। नाइट ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, पॉजिटिव मैसेज आता हुआ आपकी तरफ। चैरियट, मूवमेंट, इस पॉजिटिव मैसेज के साथ एक मूवमेंट होती हुई आपकी जिंदगी में। क्वीन ऑफ कप्स, आपका हो सकता है रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो इम्प्रूव हो रहा है। द हिएरोफेंट, तो यहाँ मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि अगले 4 महीनों के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में एक तो यहाँ एक मूवमेंट दिख रहा है, एक हैप्पीनेस दिख रही है, कोई एक हैप्पी मैसेज आ सकता है किसी से, या आप किसी को अपोलोजाइज करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे एक अपोलॉजी मैसेज आपकी तरफ से जाता हुआ भी दिख रहा है। और जैसे ही आप इस पर्सन को अपोलोजाइज करेंगे, अपना ये जो नेगेटिव आपके अंदर चल रहा है चैप्टर, इसको खत्म करेंगे, आपकी जिंदगी में मूवमेंट होगी, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आएगी। आप जैसे ही इस पर्सन को सॉरी बोल देंगे, मुझे लगता है सॉरी बोलना बहुत जरूरी होता है कई बार। और हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, राइट? तो अगर हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमने कुछ गलत किया है, तो अपोलोजाइज जरूर करें उसके लिए। अगर आपके दिल में ये बात बैठी हुई है तो उसके लिए अपोलोजाइज करेंगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हुई नजर आ रही है। चैरियट की तरफ, चैरियट जो है बात कर रहा है मूवमेंट की। आप मूव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न से पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स की तरफ। आपकी एक मूवमेंट, एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आती हुई।
स्टेबली मूव करना, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करना, बैलेंस मूवमेंट दिख रही है, आपका इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दो तरह के हॉर्स हैं। तो बैलेंस मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, पॉजिटिव मैसेज के साथ बैलेंस मूवमेंट। उसके बाद आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं, आप फिजिकली अच्छा फील करने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये जो 3 महीने का स्पेसिफिकली जो टाइम है ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही आप इस पर्सन को एक मैसेज दे देंगे, जब आप अपने दिल से ये बात निकाल देंगे, जब अपना एक गिल्ट खत्म कर देंगे, जिसको भी आप लेके बैठे हैं, ये किसी करियर में भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए करियर में किसी को आपने कुछ कहा है, आपके रिलेशनशिप में आपने किसी को कुछ कहा है, वैसे एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट आपके लिए आती है। इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, इमोशनली आप बहुत अपलिफ्ट फील करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और यहाँ पे हमारे पास है हियोफेंट। हियोफेंट है एक सीख, एक आपने कैसी सीख ले ली इस पूरी चीज से। ये जो इमोशनली आप बेटर हुए ना, वो उससे आपने एक सीख ली है। आपने एक सीख ली है कि मुझे अगली बार से जब भी मैं कुछ गलत करूं या कहूं या कैसे, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। आपका गॉड में विश्वास वापस आता हुआ, अगर आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपने गलत कहा है, आपका अपने आप पे विश्वास वापस आता हुआ। हो सकता है आपके कुछ लोग एक जिस रिलीजियस जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है एंड ऑफ द ईयर आपके लिए, या वैसे ही आप कभी भी इन 4 महीनों में ट्रैवल कर सकते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पे। मुझे एक और चीज यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है कोई पूजा आपके घर में होने वाली है इन 4 महीनों में, या कुछ एक ऐसी तरह का फेस्टिवल, कुछ ट्रेडिशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं होते हुए घर में, या कहीं बाहर आप जाने वाले हैं इन सब चीजों के लिए। तो ये पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। अपने गिल्ट को रिलीज करना जरूरी है। एक और कार्ड, टैलेंट। अपने टैलेंट पे विश्वास करें। लोग तो कहते हैं, कहते ही रहेंगे, आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे ही, बट अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया है, जो मुझे एक और बात लग रही है इसमें कि किसी ने आपके टैलेंट पे क्वेश्चन कर दिया है, तो आप अपने ऊपर डाउट करने लगे हैं, तो वो डाउट खत्म कर दीजिए। लोग तो बोलते ही हैं, लोगों का काम है कहना। एक और कार्ड, कंपैशन, और लोगों के लिए कंपैशन, यही है जो रिलीज योर गिल्ट का मतलब है। कंपैशन लेके आना और लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको बुरा भी कहा है, उनके लिए भी कंपैशन लेके आना, उनके लिए भी प्यार लेके आना, क्योंकि उन्होंने जो भी बोला वो अपनी सोच के हिसाब से बोला, और जो आप कर रहे हो वो अपनी सोच के हिसाब से कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है अपने टैलेंट पे विश्वास करें, और प्यार जो है ना वो हर किसी के साथ बांटते रहें, क्योंकि जितना आप फॉरगिव करेंगे लोगों को, जितना आप अपना गिल्ट बाहर निकाल देंगे, जितना आप सॉरी बोलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए कुछ लव के लिए कार्ड्स, यू नो व्हाट टू डू। आपको ऑलरेडी पता है किसको सॉरी बोलना है, क्या गिल्ट है आपके दिमाग में, उस गिल्ट को क्लियर करें। जो भी आपके दिमाग में चल रही है, जो भी नेगेटिव चल रहा है, या किसी ने जो भी आपके टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन किया है, उस गिल्ट को रिलीज कर दें। ठीक है, जाके आप फ्रंटली बात करें उस पर्सन से। इफ दे वंस लव्ड यू, दे स्टिल डू। तो मुझे लग रहा है अगर कोई ऐसा था जो आपसे प्यार करता था, जिससे मन मुटाव हो गया है आपका, जाइए बात करिए, उस मन मुटाव को खत्म करिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें इतने दिमाग में इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगी जिंदगी। इतना सोच के जिंदगी नहीं चल सकते आप, इतना नाप तोल के जिंदगी को नहीं चल सकेंगे। तो मुझे लग रहा है जिनसे भी आपका वो ये झगड़ा हुआ है, उनसे ये चीज रिलीज करने की कोशिश करें। अब आपकी हेल्थ के लिए ओके, कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का झगड़ा अपनी फैमिली में किसी के साथ हुआ है, पता नहीं क्यों। तो हो सकता है अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ ये झगड़ा हुआ है ना, तो उसको जाके सॉरी बोल दीजिए। वो आपके पेरेंट्स हैं या आपकी फैमिली है, वो आपको माफ कर देंगी। और अगर ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड झगड़ा है, तब भी आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फैमिली लाइन, एक सोल फैमिली हो सकता है, आपकी सोल फैमिली का पर्सन है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, बट वो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है।
या जिसके साथ आपका ये गिल्ट फैक्टर चल रहा है, हो सकता है ये आपकी सोल फैमिली का ही पर्सन है। और कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स हेल्थ के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए एंसेस्ट्रल पूजा करा सकते हैं। कोई भी एक तरह की अपने घर पे, अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो एंसेस्ट्रल पूजा कराइए, वो अच्छा रहेगा। और उससे आपकी घर की एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आएगी, आपकी खुद की एनर्जी जो है वो काफ़ी चेंज होती हुई नज़र आएगी। मुझे लग रहा है वही आप अपने एंसेस्टर से जितना कनेक्ट करेंगे, अपने पूर्वजों से जितना कनेक्ट करेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पूर्वजों की जो पूजा होती है वो कर सकते हैं घर में, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और अगर आपके घर में किसी की हेल्थ खराब है उसके लिए भी। इसके अलावा एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए हम। हाउस 3, लर्निंग, चाइल्डहुड, रिलेशनशिप, रैशनल माइंड एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ओके कि ये चीज जो है ना, ये आपके ये जो आपका गिल्ट है ना, ये आपके चाइल्डहुड से भी हो सकता है। इनर चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं ना, हमारा इनर चाइल्ड जो है, उससे ये गिल्ट आ रहा है आपका, क्योंकि आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था या आपका ऐसा सोच बनाया गया है बचपन से कि आप ये सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, तभी एंसेस्टर भी आया है, क्योंकि आप अपनी सोच बदल रहे हो, अपनी फैमिली की डायरेक्शन बदल रहे हो। ये सिर्फ एक सॉरी बोल के, ये सिर्फ एक गिल्ट को क्लियर करके कितना कुछ बदल रहे हो आप अपनी जिंदगी में। एक और कार्ड, 12th नंबर, स्पिरिचुअलिटी, कार्मा, सैक्रिफिशियल सर्विस एंड हीलिंग। तो मुझे लग रहा है ये जो है ना, ये आपका कार्मा है। अगर आपने इसको अभी सॉरी नहीं बोला तो आप अपने कार्मा में ये नेगेटिव चीटी कैरी कर रहे हो। इस कार्मा को क्लेंस करने का वक्त है ये, इसीलिए आपको ये बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे गिल्ट है, क्योंकि आपको ये क्लियर करना है, कम्युनिकेट करना है, क्योंकि हाउस नंबर 3 कम्युनिकेशन की बात करता है। एक कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत लग रही है यहाँ पे। और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपना कार्मा क्लियर करेंगे, जितना आप इस पर्सन के साथ हील करेंगे अपने रिलेशनशिप को, जितना आप उनको फॉरगिव करेंगे, जितना आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे, मुझे लगता है उतना ही आपकी हीलिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा कार्मा क्लियरेंस आपके लिए हो रहा है। और उसके अलावा आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर रहे हो, बिकॉज आप ये सब कुछ कर रहे हो, इसीलिए आप क्वीन ऑफ कप्स भी है और 12 हाउस भी है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नजर आ रही है इसलिए आपके लिए यहाँ पे। अब मैं आपके लिए एक डाइस पिक करने वाली हूँ। ओके, तो हमारे पास है एक स्कूटर। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ बाय करने वाले हैं, स्कूटर बाय करने वाले हैं, कोई व्हीकल बाय करने वाले हैं, कोई 2 व्हीलर हो सकता है या 4 व्हीलर भी हो सकता है, आप बाय करते हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मूवमेंट, ये एक मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि चैरियट है, मुझे यहाँ पे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोग मूव कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं उन सब चीजों से, नेगेटिव थॉट पैटर्न से अपने कार्मा को क्लियर करके आगे मूव कर रहे हैं। और ये हमारे पास एक ग्लव है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को क्लियर करना, किसी चीज को विदाउट प्रॉब्लम क्लियर कर देना, तो मुझे लग रहा है ग्लव्स पहन के किसी चीज को क्लियर कर रहे हैं आप। तो कुछ क्लेंजिंग यहाँ पे होती हुई मुझे नजर आ रही है इसका। इसके बाद हम निकालेंगे यस या नो क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट 4 महीने में ये होगा नहीं होगा, क्या चांसेस हैं, क्या फील हो रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। जो भी आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, आप पूछ सकते हैं कि ये चीज नेक्स्ट 4 मंथ्स में होगी नहीं होगी, या जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, मैं उसका जवाब आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। अपना क्वेश्चन पूछें। रोमांस, तो अगर आपका क्वेश्चन मुझे लग रहा है रोमांस के अराउंड था, तो ये पक्का यस है। ओके, तो मुझे लग रहा है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर किसी के साथ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो रोमांस वापस आता हुआ, अगर ये रिलेशनशिप फैमिली का भी था तो मुझे ये लव वापस आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। रोमांस और लव ये आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है, तो मुझे यही इंडिकेशन मेजरली सारे कार्ड से यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है कि लव जो है आपकी जिंदगी में जरूर वापस आने वाला है। कोई एक प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अगर आप जानना चाह रहे थे कि ये वही पर्सन है, तो ये वही पर्सन है जिसके साथ आपको रोमांस में आना चाहिए, ये वही रिलेशनशिप है जिसमें आपको रहना चाहिए।
ये वही रिलेशनशिप है जिसको आपको क्लीन करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें नीचे और बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।